हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। तो आज का हमारा टॉपिक है द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग एंड टेल बाय जॉफरी चौसर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वाइफ ऑफ बाथ टेल, वन ऑफ द 24 स्टोरीज इन द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफरी चौसर। द वाइफ ऑफ बाथ जो टेल है वो कैंटरबरी टेल्स के 24 स्टोरी में से एक है, जो कि जॉफरी चौसर द्वारा लिखा गया है। बिफोर द वाइफ ऑफ बाथ टेल हर टेल सी ऑफर्स इन अ लॉन्ग प्रोलॉग। अपने टेल को सुनाने से पहले जो वाइफ ऑफ बाथ है एक लंबा प्रोलॉग देती है। अ कंडमनेशन ऑफ सिलेबसी एंड लस्टी अकाउंट ऑफ फॉर 5 मैरिजेस, और अपने 5 मैरिजेस के बारे में भी बताती है। द वाइफ ऑफ बाथ इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। चौसर डिस्क्राइब्स हर एवरीथिंग अबाउट हर फिजिकल अपेयरेंस। जो वाइफ ऑफ बाथ है वो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है और चौसर ने इनके बारे में सब कुछ बताया है। सी इज़ नॉट शाई अबाउट डिस्क्राइबिंग हर लव लाइफ एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। ये बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होती है अपने लव लाइफ के बारे में बताते हुए, और ये बहुत कंफर्टेबली अपनी बातों को शेयर कर पाती है। सी क्लेम्स दैट सी इज़ मोस्ट इंटरेस्टेड इन लव, और ये बताती है कि इसको प्यार में बहुत विश्वास है। सी हैज़ हैड सो मच एक्सपीरियंस विथ मैन, और उसको आदमी के साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस है क्योंकि इसने 5 शादी की थी ना, इसलिए। अब हम द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग के बारे में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं पहले। इन हर प्रोलॉग द वाइफ ऑफ बाथ गिव्स इंसाइट into her idea on love, marriage and men, and set up the themes which she will discuss in her story. अपने प्रोलॉग में जो वाइफ ऑफ बाथ है वो एक अपने आइडिया, अपने व्यू को शो करती है कि मैरिज के ऊपर, लव के ऊपर उसका क्या विचार है, उसका क्या ओपिनियन है, और अपने जो स्टोरी होता है उसका थीम को सेट भी करती है साथ में। द वाइफ ऑफ बाथ वॉज मैरिड 5 times एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ देम। जो वाइफ ऑफ बाथ है अपने लाइफ में 5 बार शादी कर रही है और अपने सभी मैरिजेस के बारे में डिस्क्राइब करती एक एक करके। सी सेज दैट यूज्ड हर फर्स्ट 3 मैरिजेस एज अ वे टू कंसोलिडेट मनी एंड पावर, और ये बताती है कि पहले इसके 3 जो शादी की है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे और पावर की वजह से इसने वो तीनों इंसान से शादी की थी। देन सी talks more about her personal beliefs when describing her 4th and 5th marriages। फिर अपने आगे की लाइफ के बारे में बताती है, अपने 4th और 5th मैरिजेस के बारे में बताती है। और सी रिजेक्ट्स दैट आइडिया दैट वर्जिनिटी इज़ अ वर्चू एंड दैट वन शुड ओनली बी मैरिड वंस, और ये इस विचार को नकारती है कि ये एक अच्छा गुण है, वर्जिनिटी होना एक अच्छा गुण है, ये इसको विचार को नकारती है। She believes that women are happiest when they exert control over their husbands, और ये बताती है कि एक वुमेन बहुत ही खुश रह सकती है जब उसको अपने पति पर कंट्रोल हो। द वाइफ ऑफ बाथ लिव टू मेक हर 4th हस्बैंड जेलस बिफोर हिज डेथ, और ये वाइफ ऑफ बाथ है वो बताती है कि उसके 4th हस्बैंड से पहले उसको जेलस हुआ था, क्योंकि उसका जो 4th हस्बैंड था उसका मैरिज तो इससे हुआ था, वाइफ ऑफ बाथ से, लेकिन वो अफेयर किसी और से किया था जिससे उसको जलन हुआ था। सी डिस्क्राइब्स हर 5th हस्बैंड एज हर ट्रू लव बट ही बिजी इन हिज स्टडी। ये बताती है कि जो उसका 5वां बार जो शादी हुआ था वो 5वें हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो हमेशा बिजी रहता था अपने स्टडी में। इवन थो ही वाज फिजिकली अब्यूजिव, और इसीलिए उसने इसको मारा भी और फिजिकली अब्यूज़ किया, और इसने भी उसको मारा था। द वाइफ ऑफ बाथ ने भी इसको मारा, और जो उसका 5th पति था वो भी इसको मारा था, उसी की वजह से ये बहरी भी हो गई थी। द वाइफ ऑफ बाथ इज़ नॉट ए कन्वेंशनल वुमेन फॉर हर टाइम एंड टेल स्टोरी सी टेल इज़ इक्वली यूनिक। जो वाइफ ऑफ बात है वो एक रीति रिवाज को फॉलो करने वाली, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक रूढ़िवाद औरत बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने टाइम के साथ आगे बढ़ने वाली औरत है, और फिर उसी के साथ अपने स्टोरी को शुरुआत करती है। तो यहाँ पे प्रोलॉग उसका ख़त्म हुआ। अब हम लोग प्रोलॉग का थीम्स को भी देख लेते हैं कि प्रोलॉग का थीम क्या है।
The wife of Bath tells all this story about her husband as way to show how important it is for women to have control over their husband. जो वाइफ ऑफ बाथ है वो बताती है अपने स्टोरी में कि किस तरीके से एक वुमेन का अपने पति पर अधिकार होना चाहिए. She is not ashamed of having so much husbands in her life. और उसको बिल्कुल भी शर्मिंदा महसूस नहीं होता कि उसके पास बहुत सारे हस्बैंड रह चुके हैं और उसकी 5 शादियां हो चुकी हैं. बट इंस्टेड बिलीव दैट इट हैज़ मेड हर एन एक्सपर्ट ऑन ऑल थिंग्स रिलेटेड टू लव. बल्कि इसके बावजूद उसको लगता है कि वो मतलब प्यार से रिलेटेड, लव से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसमें ये बहुत एक्सपर्ट है. आगे चलते हैं हम लोग. अब तो समरी आ चुका है, अब हम लोग समरी पढ़ेंगे. द वाइफ बाथ ऑफ प्रोलॉग एंड टेल का समरी चलिए देखते हैं हम लोग. प्रोलॉग देख चुके हैं, अब हम उसका टेल देखेंगे. समरी. द वाइफ ऑफ बाथ टेल स्टार्ट इन किंग आर्थर कोर्ट. जो वाइफ ऑफ बाथ है अपनी बात तो उसका जो टेल है उसकी शुरुआत होती है किंग आर्थर के कोर्ट से. द नाइट कम्स अक्रॉस अ ब्यूटीफुल यंग मेडिन आर डे एंड रेप्स हर. फिर जो नाइट है, नाइट नाम का एक इंसान रहता है जो कि एक गुजर रहा होता है एक जंगल से, तभी उसको एक मेडिन दिख जाती है, एक ब्यूटीफुल मेडिन. फिर वो उसको रेप कर देता है. हेयरिंग न्यूज़ ऑफ दिस द कोर्ट डिसाइड्स दैट द नाइट मस्ट बी बिहेडेड फॉर दिस क्राइम. तो फिर कोर्ट ने डिसाइड करता है कि नाइट के इस जुर्म के लिए उसको कम से कम फांसी की सज़ा या फिर सिर काट दिया जाए. बिहेडेड मतलब होता है सिर काट देना. तो नाइट की ये सज़ा कोर्ट ने सुनाई. यहाँ से स्टार्ट होगा. हाउएवर द लेडीज ऑफ द कोर्ट इंटरवीन्स विद एन इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन. If the knight can come back in a year's time and tell the court what women's desire most, he may live. फिर लेकिन जो किंग ऑथर की जो वाइफ्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि इसको एक और चांस देना चाहिए. ये गलत है, डायरेक्ट मतलब सिर काट के देना गलत है. और बदले में एक क्वेश्चन का आंसर मांगती हैं नाइट से. वो बोलती हैं कि अगर 1 साल पूरा होने से पहले आप मेरे इस जवाब का आंसर ढूंढ के ला दोगे तो ठीक है, आप बच जाओगे, अगर नहीं दिए तो आप मारे जाओगे. तो वो क्वेश्चन का आंसर है कि एक औरत अपने लाइफ में क्या चाहती है. इफ़ ही विल रॉन्ग ही विल बी एग्जीक्यूटेड. वो गलत होगा तो वो उसको मारा मतलब फांसी की सज़ा दे दिया जाएगा. द नाइट लीव्स द कोर्ट ग्रेटफुली फॉर दिस चांस टू सेव हिज लाइफ. तो फिर अब वो कोर्ट से बाहर निकल जाता है, उसको अब एक और मौका मिल जाता है. तो बट ऑल्सो डिस्करेज्ड. नाउ ही थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड वॉक. अब वो क्वेश्चन के बारे में सोच रहा होता है और वॉक कर रहा होता है. देन ही मीट्स मैनी वुमेन्स एंड ही आस्क टू ऑल लेडीज़. फिर वो बहुत सारे वुमेन से मिलता है, औरतों से मिलता है और उनसे कुछ अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है. बट दे ऑल वांट समथिंग डिफरेंट. लेकिन ये सभी औरतें कुछ अलग ही बताती हैं. मनी, पावर, ब्यूटी, सेक्स एंड मैनी अदर थिंग्स. कोई बताती है कि पैसा ज़रूरत होता है एक मतलब औरत के जीवन में, ब्यूटी, पावर, अदर चीज़ें बताती है. सम डे दैट वुमेन वांट टू बी फ्री टू डू वट एवर दे वांट. कोई बताती है कि वुमेन चाहती है कि वो फ्री होकर कुछ भी कर सके, जो उसका मन में आए वो कर सके. वाइल अदर से दैट वुमेन वांट टू बी सीक्रेटिव. और कोई बोलती है कि वुमेन ना एक सीक्रेटिव होना चाहिए, मतलब कि वो बातों को पचा सके. जैसे कि वुमेन का औरत के पेट में कोई भी बात पचता नहीं है ना, तो उसी तरीके से वो औरत बोल रही होती कि वो एक इतना अच्छा कैपेबल बन सके कि एक औरत मतलब अपने लाइफ में अपने सीक्रेट्स को पचा सके. The night cannot get a single consistent answer from any of the women. नाइट को किसी भी औरत से कोई भी अच्छा जवाब नहीं मिलता है. One day he comes across an old woman. एक दिन वो ओल्ड वुमेन के पास जाता है. The night desperately explain his situation and promise to reward the woman if
सी कैन हेल्प हिम। फिर वो अपनी सिचुएशन को बताता है कि उसके साथ क्या घटना घटी है, और फिर वो प्रॉमिस कर देता है कि तुम जो मांगेगी मैं वो दूंगा, लेकिन मेरे इस आंसर का जवाब दे दो। आगे चलिए, आगे और क्या क्या होता है इसके टेल में। The old woman said that she will tell him the answer. He will promise himself to her. फिर ओल्ड वुमेन बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब, जो क्वेश्चन है उसका जवाब दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। द नाइट रेडली एग्रीज इन एक्सचेंज ऑफ हर आंसर। फिर जो नाइट होता है अपने वो तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं तो सेव हो जाऊंगा ना, फिर उसके बाद देखा जाएगा। She tells him that what women's desire most is to have control over their husband. वो बताती है कि एक वुमेन की लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरत होता है, तो वो बताती है कि अपने पति पर उसका सिर्फ अकेले का अधिकार, वही उसके वुमेन की लाइफ में, औरत की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। Now the knight and the old woman travel together to the court, where in front of large audience the knight tells the queen the answer with which the old woman supplied him. फिर नाइट और जो लेडी होती है उन लोग साथ में कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे भरी सभा के सामने नाइट अपना आंसर बताता है, जो कि वो ओल्ड वुमेन बताई रहती है ना नाइट को, वही आंसर वो भरी सभा में जाके राजा के सामने बताता है। What women most desire is to be in charge of their husband and lover. Everyone satisfied with old lady answer and says to knight. हर कोई ना उस ओल्ड लेडी के आंसर से सेटिस्फाई हो गई, और जो नाइट है उसको सेव कर लिया, और नाइट अब बच जाता है, फांसी की सजा पाने से बच जाता है। अब आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या चल रहा है। Now according to the knight promise he will marry to the old lady, but now he refuses to old lady when he saves. अब अपने प्रॉमिस के मुताबिक जो नाइट है उसको अब शादी करना है ओल्ड लेडी से, लेकिन अब वो मना कर रहा है। जब वो सेव हो जाता है तब वो ऐसा करने से मना कर देता है। एट द एंड ही इज मैरी टू द ओल्ड लेडी, और फिर लास्ट में वो शादी कर ही लेता है उससे। द टू आर मैरिड इन अ स्मॉल प्राइवेट वेडिंग, और उन लोग बहुत ही प्राइवेट वेडिंग करते हैं। सो गो टू बेड टुगेदर द सेम नाइट, और फिर उन लोग सोने चल जाते हैं। बट इन द बेड नाइट वॉज सो अनहैप्पी, देन द ओल्ड लेडी आस्क वाई इज सो सैड। फिर नाइट ना बहुत ज़्यादा उदास रहता है, फिर वो जो ओल्ड लेडी है वो उससे पूछती है नाइट से कि तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों हो। He replies that he could hardly bear that shame of having such an ugly and low-born wife. फिर वो अपने रिप्लाई को बताता है, उसको ओल्ड लेडी को बताता है कि उसको बहुत ज़्यादा शर्म लग रहा है कि इस ओल्ड लेडी जैसा अगली औरत उसकी वाइफ है। She does not take offense at the insult. वो अपने इंसल्ट, जो ओल्ड लेडी है अब वो अपने इंसल्ट का बदला नहीं लेती है। इनफैक्ट सी ऑफर्स द नाइट अ चॉइस, आइदर ही कैन हैव हर बी अगली बट लॉयल एंड गुड, और ही कैन हैव हर यंग एंड ऑल्सो फेयर। ये बोलती है, अपने इंसल्ट का बदला नहीं लेती, बल्कि ये नाइट से एक चॉइस देती है कि अगर ठीक है मैं सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मैं सुंदर रहूंगी, लेकिन उसके साथ बहुत नखरेबाज भी रहूंगी, लेकिन मैं अगली हूँ लेकिन उसके साथ बहुत लॉयल भी रहूंगी, अच्छी भी रहूंगी। लॉयल भी रहूंगी, अच्छी भी रहूंगी। coquettish and unfaithful. The knight ponders in silence. Finally, he replies that he would rather trust her judgment, and he asks her to choose whatever she thinks best. फिर वो बताती है कि ठीक है, जो नाइट है वो बोलता है, कुछ टाइम तो वो साइलेंट रह जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो फाइनली बोलता है कि ठीक है तुम ही चूज़ करो कि दोनों में से तुम क्या चूज़ करोगी, तुम ही खुद से चूज़ करो। Because the knight's answer gave the woman what she most desired, the authority to choose for herself, she becomes both beautiful and good. फिर जो ओल्ड लेडी है वो दोनों ही चूज़ कर लेती, ओल्ड लेडी जो है वो दोनों ही चूज़ कर लेती, ब्यूटीफुल और गुड, और वो अपने जीवन में खूबसूरत भी हो जाती है, अच्छी भी दिखती है और यंग भी हो जाती है। Then to have a long happy marriage
एंड द वुमेन बिकम्स कम्प्लीटली ओबीडियंट टू हर हस्बैंड। और फिर ये दोनों का शादी अच्छा से बीतता है, बहुत ही मतलब खुश मिजाज कपल रहते हैं इन लोग, और कंप्लीट हो जाता है इन लोग का स्टोरी। और वो अपने हस्बैंड को बहुत ओबीडियंट रहती, मतलब आज्ञाकारी रहती है। तो यहीं पे स्टोरी एंड हुई दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।